जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 71 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। चारों ऑप्शन बारी बारी से देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रिलैक्सिन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अकबर और शेर शाह के बीच में, बाबर और शेर शाह के बीच में, औरंगजेब और शेर शाह के बीच में, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें कि शेर शाह के विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस महाद्वीप के श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, उसका क्या कारण होता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ केवल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 124 में। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अनुच्छेद 76 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। उत्पाद के द्वारा, कोशिका मुंह द्वारा, सिलिया के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कुटपाद, बिल्कुल सही जवाब है। ये एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 5 बार। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 5 बार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किस महाद्वीप को प्राद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को और अफ्रीका को। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यूरोप को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। गोलकुंडा, बीजापुर को, खानदेश को और अहमदनगर को। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अहमदनगर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और कैमोट्रिप्सिन। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव
शरीर में जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, टाइलिन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। 11 नंबर प्रश्न है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को और ऑस्ट्रेलिया को। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल और सुक्रोज। बताइए कि चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वसा अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जो नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उत्तर अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। 90/60, 120/80, 200/130 और 140/160। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 120/80, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे जारी करता है। संसद को, वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे जारी करता है। तो 15 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जाम्बेजी, नील, जैरे और नाइजर। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जाम्बेजी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ के रूप में, कवासी संघीय के रूप में, राज्य एवं देश केंद्र शासित प्रदेश का एक महासंघ के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में। जल्दी से बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णन करता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, राज्यों का संघ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा राज्य गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान शुरू किया है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट का 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्लान को डिकी वर्ड प्लान कहा जाता है। ओवरऑल प्लान, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और माउंटबेटन प्लान। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किस प्लान को डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, माउंटबेटन प्लान, बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ है। दिल्ली, आगरा, अमरकोट में और कनौज में। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है।
अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट सी बता रहे अमरकोट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, किस ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया था? 1902 में, 1921 में, 1922 में और 1932 में। तो दयाराम साहनी के द्वारा ये 1921 ईस्वी में खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 23 नंबर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, में से कौन इसका सदस्य नहीं था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लॉर्ड एमरी, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के 3 थे जो कि इस कैबिनेट मंत्रियों का एक सदस्य थे। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने और औरंगजेब ने। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? जल्दी से बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों से, धान से, बाजरा से और मूंगफली से। बताइए 25 का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाजरा, बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन एक वायरस के कारण नहीं है? चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, हैजा और डेंगू। बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो कि वायरस के द्वारा नहीं होता है? बाकी 3 वायरस के द्वारा होता है। जल्दी से बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हैजा है जो कि वायरस के द्वारा नहीं होता है, बाकी चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, डेंगू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मिस वर्ल्ड शीर्षक जीतने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, रीता फाड़िया और दिया मिर्जा। बताइए इनमें से मिस वर्ल्ड शीर्षक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी भारत की? तो 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रीता फाड़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? धन गोपाल मुखर्जी, नीरद सिंह चौधरी, अरुंधति रॉय, अरविंद अदिगा। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अरुंधति रॉय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में SIDBI की स्थापना की गई थी? 1990 में, 1991 में, 1992 में और 1993 में। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 29 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1990 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यानी पाकिस्तान का मुद्रा को क्या बोलते हैं? रूबल, रुपया, जलोटी और लियू। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रूबल, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, रूबल नहीं बल्कि रुपया होगा। पाकिस्तान का मुद्रा को क्या बोलते हैं? तो रुपया, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहते हैं? रियल, शेकेल, रियाद और रुपया। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? तो रियल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर रियाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बताइए
32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को? बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 33 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गवर्नर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का? बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्यपाल राज्य में किसके प्रतिनिधि होता है? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? बताइए इनमें से भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो शाम में आएगा तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।